नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में ये देखा था कि भारतीय संविधान के स्रोत पार्ट 1 देखा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और ये है हमारा भारतीय संविधान के पार्ट है जो खत्म हो जाएंगे, यानी आज हम इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। तो हेडिंग डालें भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के क्या क्या स्रोत है, तो पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बहुत सारे देशों की बात की थी, जैसे जापान है, सबसे पहले जापान, फिर जर्मनी, उसके बाद में हमने देखा था आयरलैंड, उसके बाद जैसे रशिया है, रशिया के बाद में ऑस्ट्रेलिया देखा था, ऑस्ट्रेलिया के बाद में दक्षिण अफ्रीका देखा था। आज हम बड़े देशों को बात करते हैं, हालांकि 3 ही देश बचे हुए हैं। एक तो बचा हुआ अमेरिका, एक बचा हुआ कनाडा, एक बचा हुआ ब्रिटेन दोस्तों। यानी ये थोड़ा वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप वीडियो को स्किप नहीं करें दोस्तों, यहाँ से 100% सवाल बनने की संभावना रहती है। तो ये पार्ट नंबर 2 है दोस्तों। आज हम एक देश है, थोड़े बड़े हैं। पहला देश है जिसका नाम है अमेरिका। अमेरिका से कौन कौन से उपबंध लिए हैं उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो अमेरिका से बहुत सारे उपबंध लिए हैं। पहला शब्द है दोस्तों प्रस्तावना के शब्द। ये हमने कहां से लिया? अमेरिका से। प्रस्तावना के शब्द ये दोस्तों आरएस3 में आ चुकी है लाइन। तो लाइन आई थी हम भारत के लोग, यानी ये लाइन कहां से ली है? हम भारत के लोग या नागरिक। तो कहां से लिया दोस्तों? अमेरिका से। हालांकि हम प्रस्तावना में पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल से। और क्या लिए? तो आपका फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार। ऐसा कोई यूपीएससी, पीसीएस या कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचा हुआ जिसमें मूल अधिकार से प्रश्न नहीं पूछा हो। स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी हमारे देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, वह भी हमने कहां से ली है? तो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है। न्यायिक पुनरावलोकन, लोकन, ये भी आर्टिकल 13 है जो न्यायिक पुनरावलोकन चर्चा करेंगे दोस्तों। बहुत अच्छा आर्टिकल है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये इस बार का प्रश्न है दोस्तों आरएएस का। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख, यानी कहां से लिया हमने? यानी किस प्रकार हम सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय, यानी उस उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट वर्तमान में 34 हो चुके हैं दोस्तों। ध्यान रखना, ये प्रश्न अभी हाल फिलहाल के किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 34, क्योंकि पहले 31 थे, अब थोड़ा लेटेस्ट चेंज हुआ है तो प्रश्न पूछ लिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से किस प्रकार हटाया जाएगा? तो इस प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ का है? यानी ये हमने प्रावधान कहां से लिया? अमेरिका से लिया। और क्या क्या लिए दोस्तों मिटा देता हूं, आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ना दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी राष्ट्रपति को कैसे हटाएंगे, तो इसका उल्लेख कौन कर? इसको ये प्रावधान भी हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। लोक जनहित याचिका दोस्तों आरएएस में ये पूछी हुई है। लोक जनहित याचिका, जिसे आप इंग्लिश में पीआईएल कहते हैं, ये भी हमने कहां से लिया? अमेरिका से। इस बार के आरएएस में उपराष्ट्रपति का पद कानून के समान संरक्षण
संरक्षण। अब ध्यान रखना दोस्तों, कानून के समान समानता कहां से, तो वो ब्रिटेन से। समान संरक्षण 2018 यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर चेक कर लेना, आईएएस प्री का, ये प्रश्न पूछा हुआ दोस्तों। कानून के समान संरक्षण यानी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कानून के समान संरक्षण ये भी हमने कहां से लिया, तो अमेरिका से। तो बहुत सारे उपबंध लिए हैं दोस्तों, आप वीडियो को एक नहीं 2 बार देख सकते हैं। यानी राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया, लोक जनहित याचिका और उपराष्ट्रपति का पद, कानून के समान संरक्षण, और हमने देखा था प्रस्तावना के शब्द, जो हम भारत के लोग हैं वो भी हमने कहां से लिए, मूल अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख भी कहाँ है, अमेरिका से लिया है। तो अमेरिका, इतना ही दोस्तों, अमेरिका से इतने उपबंध लिए गए। वो कोई हो गए तो हम नेक्स्ट आगे पार्टों में देखेंगे। ये मोस्ट है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जिस देश का नाम है ब्रिटेन। बस सबसे ज्यादा सवाल यही बने। पहली बात तो यही ध्यान होना चाहिए, विधि या कानून का शासन। आप चेक कर लेना, यूपीएससी प्रीलिम्स ये प्रश्न पूछा हुआ है, कानून का शासन। यूपीएससी 2018 का पेपर चेक कर लेना दोस्तों, ये प्रश्न पूछा हुआ। आर्टिकल 14 है, ये 14 से संबंधित प्रश्न आया था। संसदीय शासनीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, तो ये भी हमने कहां से लिए, ये भी ब्रिटेन से प्रभावित है दोस्तों। नेक्स्ट, एकल नागरिकता चर्चा में है खूब। यूपीएससी इस बार लगभग, मेरा मानना यह है कि यूपीएससी है प्रश्न पूछेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत चर्चा में है, तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों। द्विसदनीय व्यवस्था, सदनीय व्यवस्था, ये भी हमने कहां से ली है, तो ये ब्रिटेन से है। नेक्स्ट, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्धारण। हालांकि अब एक नया शब्द आ चुका है दोस्तों, अग्रता ही विजेता। हालांकि इस जैसा शब्द है वो संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं, लेकिन वर्तमान में एक शब्द है जो प्रचलन है, उसका नाम है अग्रता ही विजेता। इंग्लिश, आपने इंग्लिश, तो खैर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं बता रहा, लेकिन ये शब्द प्रचलन में है दोस्तों। लेकिन सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय, तो ये भी हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। विधायिका के अध्यक्ष की भूमिका, विधायिका के अध्यक्ष पद की भूमिका, नेक्स्ट, संसदीय विशेषाधिकार, संसद के क्या क्या विशेषाधिकार हैं, तो वो उसका वो भी हमने कहां से, विशेषाधिकार, तो ये भी हमने कहां से लिए हैं, तो एक बार इनको रिकॉल करते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें ली हैं। विधि या कानून का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, यानी 2 सदन होते हैं, लोकसभा के 2 सदन होते हैं, और अंक कितने होते हैं, ध्यान रखना 3 होते हैं। अंक कौन से होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आर्टिकल 79, 80, 81 आप सब जानते हैं। सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्माण होता है, अग्रता ही विजेता, फास्ट एंड द पास्ट, ऐसा कुछ इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों उसको। विधायिका के अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, तो ये सब हमने ब्रिटेन से लिए। और भी उपबंध लिए दोस्तों, मिटा देता हूं। प्रधानमंत्री का पद, महान्यायवादी, महान्यायवादी के बाद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आप कैग बोलते हैं, 148 से लेकर 151 के मध्य है। नौकरशाही, कानून के समान समानता, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, तो ये भी उपबंध हमने कहां से लिए हैं, तो ये भी ब्रिटेन से लिए। प्रधानमंत्री का पद, महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में होता है महान्यायवादी।
नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से लेकर 151 के मध्य होता है दोस्तों। कार्यपालिका अंश है। नौकरशाही व्यवस्था भी हमने कहाँ से लिए, यानी यूपीएससी में नौकरशाही व्यवस्था यूपीएससी है ना जो, वो भी हमने कहाँ से लिए, तो यही से दोस्तों। एक बार यूपीएससी ने प्रश्न खूब पूछा था, हालांकि आगे मैं चर्चा करूंगा, बहुत जबरदस्त, इतना जबरदस्त प्रश्न पूछा कि किसी आंखें फटी की फटी रह गई। कानून के समक्ष समानता, तो ये भी हमने कहां से लिए, ब्रिटेन से लिए। लास्ट देश बचा हुआ दोस्तों, इसका नाम है कनाडा। राज्यपाल का पद, तो ये भी हमने कहां से लिया है, तो कनाडा के संविधान से प्रदत्त है। संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था इसके अलावा लास्ट शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के विभाजन से क्या तात्पर्य दोस्तों, यानी अवशिष्ट विषयों का केंद्र सरकार के पास में होना, अवशिष्ट विषयों का केंद्र सरकार के पास में होना। ये तो आर्टिकल 50 है दोस्तों, डीपीएस पे पढ़ेंगे, हम खूब पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन अवशिष्ट विषय क्या होते हैं, एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि क्या 1950 के दशक में इंटरनेट जैसी कोई चीज थी क्या, तो नहीं थी। तो भारतीय संविधान निर्माता यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। उन्होंने आधुनिक भारत का मनु कहते हैं। तो आधुनिक भारत के मनु इतने इंटेलिजेंट थे कि उनकी इंटेलिजेंटता यहाँ आपको दर्शाई जाती है। उन्होंने ऐसा लिख दिया था कि भविष्य में ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई शक्ति जो नए निर्माण में आ जाए, उन पर नियम बनाने का अधिकार किसको होगा, तो वो केंद्र सरकार के पास में होगा। हरियाणा पीसीएस का पेपर चेक कर लेना, हरियाणा पीसीएस में ये प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये आया था कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, तो इंटरनेट पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार। इंटरनेट विषय किस कौन सी सूची का होगा, अवशिष्ट विषय है दोस्तों। यानी संविधान में इंटरनेट जैसा कोई शब्द है क्या, तो नहीं है, क्योंकि पहले उस जमाने में कोई ऐसी चीज ही नहीं थी। इंटरनेट किसी ने सोचा ही नहीं था कि हम एक दूसरे इस प्रकार लाइव कम्युनिकेट करेंगे, सोचा था, किसी ने नहीं सोचा। तो लेकिन संविधान निर्माताओं ने इस चीज को अवशिष्ट विषयों में डाला था। अवशिष्ट विषय उन्हें कहते हैं जो संविधान में उल्लेखित तो नहीं थे, यानी ऐसे कोई विषय, ऐसी कोई वर्तमान में ऐसा कोई निर्माण हो जाए, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट की खोज हो चुकी है, इंटरनेट वर्तमान में जोरों शोर से है, अपने चरम सीमा पे है। तो इंटरनेट यानी इंटरनेट पर नियम बनाने का अधिकार किसको होगा, तो ये केंद्र सरकार को होगा। और ये किस विषय में आएगा, तो अवशिष्ट विषय में। ये लो दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान के स्रोत पार्ट 2 था, ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ में यह टॉपिक भी पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है। वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।